इस वक्त देश के नौजवान सड़कों पर नौकरियों के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और ये तो एक ना एक दिन होना ही था, पर जिस तरह से ये सब कुछ हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। सरकार ने फौज में भर्ती की एक योजना लाई है, पर देश के नौजवान इस योजना से खुश नहीं हैं। अब मोदी सरकार का तो इतिहास ही है कि जब भी वो कोई योजना या स्कीम लाती है और जिसके लिए लाती है वो सरकार से नाखुश हो जाता है और वो इस योजना के मुखालिफ खड़ा हो जाता है। जैसा कि किसान और उससे पहले सीए, एनआरसी और उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ जो देश ने देखा। तो आज की इस वीडियो में इस नई योजना अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इसके रिलेटेड सरकार का क्या कहना है और आखिर क्यों नौजवान इस योजना के खिलाफ हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ये जान लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या, और मैं इस स्कीम को इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा जैसे राजनाथ सिंह समझाना चाहते थे। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवानों को तीनों फौज में भर्ती करा जाएगा। उन्हें 4 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल के बाद उन बच्चों में 25% बच्चों को ही फौज में रखा जाएगा, बाकी नौजवानों को निकाल दिया जाएगा। अब इन 4 सालों में उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, जो ऊपर आप फोटो में देख सकते हैं कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। और फौज में भर्ती की जो पहली प्रक्रिया थी अब उसे भी खत्म कर दिया गया है। तो इसके बारे में राजनाथ सिंह बताते हुए कहते हैं कि नौजवानों को इस अग्निपथ योजना से ये फायदा होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा। इसके अलावा उनका ये कहना है कि इस योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और जो नौजवान इस योजना के तहत फौज में भर्ती होगा और फिर जब 4 साल बाद वहां से निकलेगा तो इसने जो 4 साल में एक्सपीरियंस लिया होगा उससे उसे दूसरी जगह काम आसानी से मिल जाएगा। ऐसा राजनाथ सिंह ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा। इस योजना के लॉन्च होने के बाद से ही नौजवान सड़कों पर आ गए हैं और इस योजना के खिलाफ बिहार, यूपी, तेलंगाना समेत देश के 14 राज्यों में नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन पूरी तरह वायलेंस में बदल गया है। कई जगहों पर देखा गया है कि प्रदर्शन करने वाले नौजवान रेलगाड़ी, बस और ट्रक वगैरह में आग लगा दी है। और एक जगह एक रिपोर्टर से बात करते हुए बच्चे ने कहा कि अगर उसे फौज में नौकरी नहीं दी जाएगी तो वो आतंकवादी बन जाएगा। जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। इतना सब कुछ कहने और करने के बाद भी किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, जो नए भारत का जस्टिस का सिंबल है। ना ही पुलिस ने इनके ऊपर AK-47 चलाई। अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस योजना को लेकर कहा जा रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फौज भर्ती की जा रही है। आपको ये भी बताता चलूं कि इस स्कीम को लेकर वरुण गांधी जो बीजेपी के ही नेता हैं उन्होंने इस स्कीम की मुखालिफत की है और नौजवान भी इस योजना की मुखालिफत कर रहे हैं जिनके लिए ये योजना लाई गई है। आइए देखते हैं इस स्कीम को लेकर नौजवानों का क्या कहना है। 4 साल बाद जब 75% नौजवानों को निकाला जाएगा फौज से तो उसकी क्या गारंटी है कि उन्हें अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत भर्तियां भी कम होंगी, रैंक प्रमोशन नहीं मिलेगा, रिटायर होने के बाद उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा और सबसे अहम बात कि उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग का पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। क्यों उतरे? क्या सड़क पर हम लोग इसलिए होते हैं सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। आर्मी का जो पिछले साल जो कोविड से पहले जो रैली हुआ था उसका फिजिकल और मेडिकल हो गया था, उसका एग्जाम नहीं लिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया।
2 साल में उसका एज एक्सपायर हो गया। हाँ। एयरफोर्स का एक एनरोलमेंट लिस्ट आना था जो मेरिट लिस्ट है, और एक रिजल्ट आना है, वो भी नहीं आया, कैंसिल कर दिया गया, एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अच्छा। 21 फिक्स कर दिया पर एज लिमिट। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया? 4 साल का कर दिया। 4 और 4 साल का टीओजी कर दिया गया, उसको 15 साल 18 साल जो ऑलरेडी पहले से था एग्जिस्टिंग, उसको लाया कर गया। दिया जाता। तो इसके लिए आज क्या किया आप लोग? हम लोग को कैंसिल कर दिया गया, बोला गया वहाँ से। तो अभी क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ में। अगर ये सवालात हैं जो देश के नौजवान सरकार से कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के बजाय सरकार इस योजना को सही साबित करने में लगी हुई है। और सरकार का कहना है कि बहुत से देशों में इस तरह फौज में भर्ती की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये बात अहम है कि इन मुल्कों में बेरोजगारी का आलम वो नहीं है जो हमारे देश में है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नौजवान इस योजना को अभी तक समझ ही नहीं सके हैं, अगर वो समझ जाएंगे तो फिर वो इस योजना का समर्थन करेंगे। लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता, गोदी मीडिया सब मिलकर इस योजना को सही बताने में सोशल मीडिया में जुटी हुई है, पर फिर भी वो नौजवानों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसमें गलती किसकी है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।